लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनकी छत्र छाया में आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे। हम भाग्यवान हैं कि हमें गीता और रामायण जैसे सद्ग्रंथ प्राप्त हुए हैं और गीता की व्याख्या सुनने के लिए हमें डॉक्टर साहब का संग भी मिला है। और ईश्वर की इतनी कृपा है कि एक बार मैं सबको शुरू में ही बता रही हूँ, फिर लास्ट में भी हमारी बात हो जाएगी कि जो हिंगोरी ग्रुप के साथ डॉक्टर साहब का आ रहा था, बीच में भी पहले एक समरी आई थी अष्टावक्र गीता की। अब कमिंग मंथ में जैसे मतलब 3 संडेज, 3 संडे में 7 को, 14 को और 21 तारीख को संडेज में टाइम वही रहेगा 7 से 8:30। तो गीता के 6 चैप्टर करके, मतलब एक दिन में, एक संडे में 6 चैप्टर्स होंगे और वो करते हुए इस तरह से 3 हफ्ते में पूरी गीता की एक परिक्रमा होगी। उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मालूम है जैसे पहले हुए थे वही होंगे। उसके लिए आप फेसबुक पर भी सुन सकते हैं और फेसबुक पर आप एक बार ओपन करके देखेंगे और उसको आप अगर लाइक करते हैं तो उसमें आप फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास सब आता रहेगा। अच्छा, ये YouTube पर भी आप इनको बहुत आराम से सुन सकते हैं। हिंगोरी ग्रुप के साथ जो इनका पहले भी हुआ है तो आनंद आया था तब भी, और अब फिर ईश्वर की कृपा ही है, ईश्वर की तरफ से उपहार समझिए। नेक्स्ट 3 संडेज, नेक्स्ट मतलब 7, 14 एंड 21 को। तो ये सब बताते हुए हम अपने उसमें आगे बढ़ते हैं क्रम में कि वाल्मीकि जी की पहले स्तुति चल रही थी हमारी। वाल्मीकि जी की स्तुति में अयोध्या कांड के 126 के बाद हम चल रहे थे। थोड़ा सा ही रहता था, उसको थोड़ा सा देखते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ईश्वर जिसको अपने बारे में जनवाना चाहे या बताना चाहे वही उनको जान सकता है। और जानत तुम्ही होई जाई, उसमें ये था कि तुम्हें जानने के बाद वो तुम हो जाता है, कहते हैं वैसे, लेकिन तुम्हारा हो जाता है।
तुम्हारे समीप आ जाता है। तो फिर भक्त और भगवान बिल्कुल एक सामीप्य में रहने लगते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जीव कभी परमात्मा तो कैसे बनेगा, परमात्मा परमात्मा ही है। और उसके बाद चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का जो शरीर है वो पंच भौतिक शरीर नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को मालूम है। पंचभूतों का बना हुआ नहीं है, मायिक शरीर नहीं है, माया वाला नहीं है। चिदानंद में देह तुम्हारी भगवान की दिव्य देह है। और विगत विकार, विकार उसमें नहीं होते, चेंजेस नहीं होते। भगवान कभी बूढ़े नहीं हुए। भगवान की बॉडी में जैसे शरीर में कोई चेंजेस नहीं आए। तो विगत विकार, विकार रहित है उनका शरीर। जान अधिकारी, कोई जान अधिकारी ही जानता है। नर तन धरे संत सुर काजा। संत और देवताओं के कार्य के लिए आपने मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है। उनका पर्पस था, जिस कार्य के लिए वो आए थे, क्योंकि रावण ने मांगा हुआ था हम किसी के मारे से ना मरे। तो आपको मालूम ही है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। और यही ये कहते हैं कि नर्तन धरे संत सुर काजा। इसमें शुरू में भी आए, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो उनका अपना कार्य था कि भक्तों के लिए, संतों के लिए उन्होंने जन्म लिया है। और एक जो कहो करो जस प्राकृत राजा, आप तो ऐसे बात करने हैं जैसे प्राकृत, प्राकृत मतलब संसारी राजा लोग, वो संसारी व्यक्ति बात करता है। आप तो दिव्य हैं, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने पूछा था वाल्मीकि जी से कि मैं कहाँ रहूं। तो राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जो मेन बात है ना अच्छी लगती है, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। जो सगुण चरित्र होते हैं ना भगवान के, उसको देखकर ये बिल्कुल पक्की बात है कि जड़ मोह ही, जड़ बुद्धि व्यक्ति तो तर्क वितर्क ही करता रह जाएगा, और बुध हो ही सुखारे, और बुद्धिमान व्यक्ति तो सुखी होगा। नहीं तो अनेक तर्क पे भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे मेन तो आप देखिए, गरुड़ जी क्यों गए थे काकभुचुंडी जी के पास? गरुड़ जी क्यों गए? भव बंधन थे छूट ही, वो कहते हैं कि भव बंधन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम। जिनका नाम जप जप कर मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है। खर्ब निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। उन राम को नागपाश में उन भगवान को जिनका नाम स्मरण करके सब लोग भव सागर से पार होते हैं, एक छोटे से राक्षस ने उनको नागपाश में बांध दिया, और मैंने जाके उनके नागपाश को काटा। गरुड़ जी कह रहे हैं बुद्धि मोहित हो गई। जड़ बुद्धि नहीं है, ये ज्ञानी थे। और ऐसे भगवान तो बहुत आगे, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावही विरति। तो भगवान के जो सगुण चरित्र होते हैं उसमें लोगों की बुद्धि बहुत भ्रमित होती है। और फिर आगे वो ये कहते हैं कि तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। आप तो अभिनय कर रहे हैं, मैं तो आपकी तरह अभिनय नहीं कर सकता, ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ठीक है, आपने साधारण एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया, आपको ये, आप यही अभिनय करने के लिए अपना आए हैं, और वही अभिनय कर रहे हैं। जस काचिए तस चाहिए नाचा। जो चरित्र आप निभा रहे हैं उसी के हिसाब से ही आप करेंगे अभिनय। तो पूछे मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। आप तो मेरे से पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछते हुए सकुचाता हूं, या सकुचाते हुए पूछता हूं
कि जहन हो तह देहु कहीं तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। तुम कहाँ नहीं हो, आप तो सब जगह व्याप्त हो। ये बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। तो वासुदेव सब कुछ है ही जब भगवान, तो कहाँ नहीं हो आप। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, 7th चैप्टर में आता है, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। है ही सब कुछ भगवान। तो यही ये कह रहे हैं, जहां तुम नहीं हो वही स्थान मैं आपको बताऊं कि आप वहां जाकर रहिए। फिर भी कहते हैं, आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं कि आप जहां रहिए। फिर ये 14 स्थान बताते हैं वाल्मीकि जी भगवान को रहने के, बहुत सुंदर है कि कहाँ कहाँ आप रहिए। तो अगर आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको। तो हम, ये स्तुति यहीं तक है, तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, हम अत्रि जी के पास पहुंचेंगे। अब अत्रि मुनि जी कौन हैं? अत्रि मुनि जी की स्तुति अरण्य कांड में हम पहुंचेंगे। अरण्य कांड में मैं आपको वैसे बता दूं कहां से है ये। 3 नंबर सोरठा है अरण्य कांड का, वहां पर अत्रि मुनि जी की स्तुति है। ये श्लेषा नक्षत्र वालों के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत सुंदर स्तुति है। इसको पढ़ने से, कहते हैं वैसे भी इसका पाठ करने से राग द्वेष समाप्त होता है। ये स्तुति की भाषा अलग है, गीर्वाण भाषा है। अत्रि मुनि जी चित्रकूट में रहते हैं, अनुसुईया जी इनकी धर्मपत्नी है, उनके साथ रहते हैं। अनुसुईया जी भी बहुत तपस्विनी जीवन, तपस्वियों वाला जीवन व्यतीत करती थी। ये मानस पुत्र हैं अत्रि जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और सप्तऋषि मंडल में से एक हैं। तपस्या में लीन रहते थे। इनकी जो पत्नी है अनुसुईया जी, उनमें इतना अधिक तप का बल था कि मैं आपको थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। एक बार इनकी सखी, अनुसुईया जी की एक सखी को मार्कंडेय ऋषि ने श्राप दे दिया था किसी कारण से। उन्होंने ये कहा था कि कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो वो बेचारी परेशान होकर अनुसुईया जी के पास आई और आकर कहती हैं कि मुझे ऐसा ऐसा श्राप मिला है, आप मेरी कुछ सहायता करिए। तो अनुसुईया जी ने अपने तप के बल से सूर्य को 10 दिन तक उदय होने से रोक लिया था, और 10 रात्रियां हुई थी, इतना समय तक नहीं उदय होने दिया था। तब सब देवता परेशान हुए, वो आए थे, हाथ जोड़े, और मार्कंडेय ऋषि से कहकर उन्होंने उनका शाप वापस दिलवाया। मतलब इतने तप का बल था। और एक मैं शॉर्ट में और भी बता दूं कि एक बार अकाल पड़ गया था, अनावृष्टि। अनावृष्टि कहते हैं वर्षा नहीं हुई, तो कहीं भी पानी नहीं था, कोई खाने पीने की वस्तु नहीं मिल रही थी, क्योंकि पानी नहीं है तो कहाँ से खेती हो। तो तब अत्रि जी समाधि में बैठ गए थे। धीरे धीरे उनके सब एक एक शिष्य करके जाते रहे थे छोड़कर। अनुसुईया जी उनके सेवा में वहीं रही, और मानसिक रूप से ये शिव जी की उपासना करते रही थी। इनका तेज इतना बढ़ गया था कि इनके दर्शन करने के लिए सभी देवता इनके पास, अनुसुईया जी के दर्शन करने इनके पास आते थे। तो शिव जी और गंगा जी भी आई उनके दर्शन करने। अच्छा, अत्रि मुनि तो तपस्या में बैठे थे, तो तभी क्या होता है, 54 वर्ष 54 ईयर्स के बाद समाधि जब खोली अत्रि जी ने, तो उन्होंने जल मांगा अनुसुईया जी से। अनुसुईया जी उनकी सेवा में थी,
जल मांगा तो अनुसुईया जी बर्तन लेकर चल पड़ी और ये सोचने लगी कि मैं कहाँ से पानी दूं, तो पानी तो है नहीं। तो तभी उनको विग्रह रूप में, शरीर रूप में गंगा जी मिली। उन्होंने कहा क्या बात है, तो उनका आपस में संवाद हुआ। तब गंगा जी ने उनके तप से प्रसन्न होकर वहीं रहना स्वीकार, मंदाकिनी रूप में वहां पर वो गंगा जी हैं, उनके आश्रम के बिल्कुल पास है, मंदाकिनी के नाम से वहां पर हैं। गंगा जी ने उनके तप के बल से प्रसन्न होकर वहां रहना स्वीकार कर लिया था, और शिव जी भी प्रसन्न हुए थे इनसे। तो ये अत्रि जी हैं, इनके आश्रम में सप्तऋषि मंडल में से एक मैंने बताया। तो भगवान इनके आश्रम में आते हैं। अत्रि मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। आकर देखिए, ऐश्वर्य लीला की मर्यादा को रखने के लिए अत्रि मुनि जी को प्रणाम करते हैं भगवान आकर, राम जी। और अत्रि मुनि उनको आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन तभी हाथ जोड़कर अत्रि मुनि जी उनकी स्तुति करते हैं। ये तीसरे नंबर का सोरठा है, तीसरे नंबर पर शुरू शुरू में ही है अत्रि मुनि जी का। तो यहां से एक बार इसको चैंट करेंगे। नमामि भक्त वत्सलम, गीर्वाण भाषा है। तो इसको रश्मि आप चैंट करोगे ना? हाँ जी दीदी, राम राम। हाँ जी, राम राम। आप इसको नमामि भक्त वत्सलम। आपका शायद कनेक्ट नहीं हो रहा। आ रही है अ, दीदी, आवाज आ रही है? अब आइए, अब आइए। अच्छा दीदी, ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट करिए। ठीक है दीदी। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् वैभवं निशंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकम् दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजम् त्वदन्ध्रिमूल ये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वेच संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्तिदेहिने पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्ता
विनती करी मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, प्रभु आसन आसीन। छंद से है वैसे, जो अश्लेषा नक्षत्र की है, यहाँ से शुरू होती है, पर हम सोठे से शुरू कर रहे हैं। प्रभु आसन आसीन, भगवान को एक आसन पर आसीन किया। पहले तो प्रणाम भगवान ने किया था, अब क्या कर रहे हैं कि भरी लोचन शोभा ने रखी, उनकी शोभा को देख रहे हैं और अपनी आंखें उन पर टिकाए हुए हैं अत्रि मुनि जी। मुनिवर परम प्रवीण, परम प्रवीण कैसे हैं ये मुनि? ज्ञानी मुनि कैसे हैं कि ये जानते हैं कि ब्रह्म मेरे घर आए हैं, मेरे घर क्या, मेरे आश्रम में आए हैं। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति कर, हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान हैं। उनको मालूम है कि ये ब्रह्म आए हैं, और भगवान खुद भी जब उनके घर में गुरु आए ना, एक बार पीछे अपने अगर आप देखेंगे बालकांड में, सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल होता है, और मंगल मूल अमंगल दमनु। स्वामी अगर आ जाए किसी के पास, तो ये भगवान ने हर एक के पास जाकर, जिनका उनको उन्होंने देखा कि ये बहुत समय से उपासना कर रहे हैं, एक एक के पास भगवान स्वयं गए हैं। जोरी पानी स्तुति करत, हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलम, भक्त वत्सल है। भक्तों को भगवान कैसे वात्सल्य से प्रेम करते हैं। वात्सल्य होता है एक माँ का अपने बच्चे के प्रति, और भगवान आगे कहेंगे, करऊं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे मैं अपने भक्त का ध्यान रखता हूँ। तो ये भक्त वत्सल हैं भगवान, भक्त पर बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, वात्सल्य, ऐसे हैं भगवान। तो उनको कह रहे हैं कि आप भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं। कृपा की तो आदत है भगवान की, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की तो आदत है, अपनी आदत से भगवान भी मजबूर है कि वो कृपा करते ही हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण नहीं चाहिए, कारण बिनु, कृपालु है ही है, वो बने हुए ही कृपा के हैं। थोड़ा सा उनको आप प्रेम दीजिए, भाव से उनके साथ जुड़ जाइए। मन मना भव मद भक्तो, मध्याजी माम नमस्कुरु, फिर तो सब कुछ उनका है। तो कृपालु शील कोमलम, आप कोमल स्वभाव के हैं। शील आपका, कृपालुशील, कृपा करने वाले हैं, कोमल स्वभाव के हैं। भजामी ते पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। भगवान तो है ही कमल का चलता फिरता बगीचा, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। तो ये भजामी ते पदाम्बुजम, इनको ये तो जब दर्शन दिए हैं, पद राजीव भरनी नहीं जाई, मनु मन मुनि मन मधुप बसई जिन माही। उनके चरण हैं ही कमल जैसे कि मुनियों के मन वहां पर मधुप बनकर, भंवरे बनकर निवास करते हैं, मंडराते रहते हैं भगवान के चरण कमलों के पास। भजामी ते पदाम्बुजम अकामी नाम स्वधाम दम, अकामियों को, कामना रहित को,
जिसको कोई कामना नहीं है, भगवान उसको अपना धाम देते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। कोई कामना नहीं है, भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान को ही मांगते हैं। भगवान की कामना है, संसार की कामना नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, राम सुप्रेम पीयूष हृद तिनय किए मन मीन। अपने मन रूपी मछली को राम नाम के पीयूष अमृत में डुबा के रखते हैं। वही कामनाहीन है। कामना अकामी नाम स्वधाम दम, अपना धाम दे देते हैं। जो कोई उनको किसी बिना कामना के भजता है, उनको अपना धाम दे देते हैं। निकाम श्याम सुंदरम, आप बहुत सुंदर हैं, श्याम वर्ण है, उनको बिठा के उनका पूरा वर्णन कर रहे हैं। भवाम्बुनाथ मंदरम, इस भव रूपी संसार से पार होने के लिए आप मंदराचल के समान हैं। इसी में से ही अमृत निकला था। मद मत्सर इत्यादि ये पहले विष निकले, हलाल निकला, वडवानल निकला, जो भी वो था, लेकिन फिर जो इसमें से अमृत निकला वो भगवान का भक्ति रूपी अमृत है। और प्रफुल्ल कंजलोचनम, आप खिले हुए कमल जैसी नेत्र है आपके। उनकी चित्तमणि नव अंबुज अंबक छविनी की, चित्तमणि ललित भावती जी की। उनका वर्णन वाकई पता नहीं कहाँ से सामने आता है। खिले हुए कमल के समान इनके नेत्र हैं। और मदादि दोष मोचनम, मद आदि दोषों को दूर करने वाले हैं। क्योंकि भगवान की अगर कृपा दृष्टि मिल जाए तो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम, आपकी लंबी भुजाएं हैं। मैं तो कई बार विनोद में कहती हूँ कि कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के हाथ से भी लंबे भगवान के हाथ हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम, लंबी भुजाएं हैं, किस चीज का प्रतीक है? ये वीरता का प्रतीक है। जैसे कागभूषुंडी जी इनके साथ आंगन में खेल रहे थे। खेल क्या रहे थे? उनकी लीला देखने आते थे। आवत निकट हंसई प्रभु भाजत रुदन कराही, उनके समीप जब कागभूषुंडी जी जाते थे तो हंसते थे, और दूर जाते थे भाजन कराई तो रोने लगते थे। लेकिन जब वो उड़े ना तो उनको राम कह भुजा पसारी, उन्होंने अपनी भुजा पसारी। प्रलंब बाहु, लंबी भुजा कितनी है, वो कितनी सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी। 7 लेयर्स को क्रॉस करके जब कागभूषुंडी जी जाते रहे आसमान में, तब तक उनका हाथ भगवान का पीछे आता रहा। कितना लंबा हाथ होगा। प्रलंब बाहु विक्रमम, आप तो शक्तिशाली हैं, पराक्रम वाले हैं। प्रभो प्रमेय वैभवम, अप्रमेय, उनके उसको नापा नहीं जा सकता, सोच से भी बाहर है, चिंता मतलब हमारी बुद्धि से भी दूर है। प्रभो प्रमेय वैभवम। सुतीक्ष्ण जी भी जब इनको स्तुति करते हैं ना, वो भी यही है, अतुलित बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम। आएंगे हम उनकी स्तुति में भी। तो ये प्रभु प्रमेय वैभवम निशंग चाप धाय सायकम, आपने निशंग कहते हैं धनुष, और बाण धारण किया हुआ है, तीर है इनके पास। धर्म त्रैलोक नायकम,
आप तीनों लोगों के, मतलब धनुष बाण धारण करने वाले आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। सच पूछिए तो भगवान के धनुष बाण, इसमें है ना तरकश धनुष बाण धारण किए हुए हैं भगवान। क्या है ये सारे बाण, क्या है भगवान के? लंका कांड के शुरू में आप पहुंचिए, उसमें कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, लव निमेष परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचंड। भगवान के क्या है? लव निमेष, जो समय की जितनी भी ये वो है ना, वो सब इनके बाण हैं, सरचंड। और भजसी न मनते ही राम को काल जासु को दंड। और काल जो है उनका धनुष है। ये धनुष बाण किस किस चीज के प्रतीक है? ये समय के प्रतीक है इनके जो बाण है। आप देखिएगा शुरू में ही आता है कि लव निमेष परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचंड। प्रचंड बाण है ये सब उनके। तो धर्म त्रैलोक नायकम, त्रिलोक के स्वामी दिनेश वंश वंदनम। दिनेश वंश के ये आभूषण रूप है, सूर्यवंशी हैं भगवान, उनके आभूषण रूप हैं। और महेश चाप खंडनम, शिव जी के धनुष का खंडन करने वाले हैं, उनको तोड़ने वाले हैं, तो आपको मालूम है। और मुनीन्द्र संत रंजनम, मुनियों को संतों को सुख देने वाले हैं। वही बात आती है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आप आए हैं। और सुरारि वृंद भंजनम, देवताओं के जो शत्रु है, असुर है, उनको आप नष्ट करने वाले हैं। और असुर कौन है? आसुरी वृत्तियां हैं हमारी, जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं उनको समाप्त कर देते हैं और दैवी वृत्तियों को स्थापित करते हैं। मनोज वैरी वंदितम, मनोज मनोज कौन है? मन में पैदा कामदेव। मनोज के वैरी के, मनोज मतलब कामदेव के शत्रु के द्वारा वंदित है, मतलब शिव जी इनकी वंदना करते हैं, शिव जी पूजा करते हैं। उनके तो हृदय में रहने वाले बाल मराल हैं, हंस की तरह रहते हैं भगवान शिव जी के हृदय में। और अजादि देव सेवितम, ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा सेवा की जाती है। शुरू में ही आता है ना, ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। शुरू में मंगलाचरण जब आया बालकांड में, ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम, सबके द्वारा सेवित है, सब इनकी सेवा करते हैं। विशुद्ध बोध विग्रहम, विग्रह कहते हैं मूर्ति, विशुद्ध ज्ञान का विग्रह है। विग्रह मतलब उन्हीं का रूप है आप। विशुद्ध बोध मतलब विशुद्ध ज्ञान क्या है? जिसमें त्रिपुटी नहीं होती, उससे ऊपर की चीज है, बियॉन्ड, उससे है अतीत। समस्त दूषणाप, हम समस्त दोषों को दूर करने वाले हैं। मैंने बताया ना, जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार तो रहेगा नहीं, अंधकार अज्ञान है। तो ये भगवान क्या है? समस्त दूषणाप, हम सभी दोषों को नष्ट करने वाले हैं। दोष आसुरी वृत्तियां भी हैं, उनको ये समाप्त करते हैं। नमामि इंदिरापतिम, इंदिरापति लक्ष्मीपति को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप तो विष्णु रूप हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। सीता जी लक्ष्मी रूपा है। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, सज्जनों को सदगति देते हैं और सुख के तो भंडार हैं। आनंद सिंधु सुख राजो, आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद के तो सिंधु हैं और सुख की राशि है।
भगवान की क्या कितने शब्द कहे जाएं तो भी लगता है अभी तो कम हुआ उनके लिए, अभी असीम है। ससीम वाणी, सीमा वाली वाणी असीम को कहाँ तक पहुंच सकती है, नहीं जा सकते वहां तक। और भजे सशक्ति सानुजम, मैं आपको ये कहते हैं सशक्ति, शक्ति रूपा सीता जी के साथ आपको भजता हूँ। सानुज अनुज छोटे भाई के साथ आपका मैं भजन करता हूँ, आपको भजता हूँ। अभी सीता जी इनके साथ हैं। शचीपति प्रियानुजम, शची इंद्राणी है, इंद्राणी के पति कौन हुए? इंद्र। उनके ये प्रियानुजम छोटे भाई हैं भगवान। भगवान छोटे भाई कैसे हुए? प्रहलाद के पौत्र, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था ना, उसका पौत्र बलि था, मतलब पोता। वो बहुत ज्यादा दानी था और शक्तिशाली बहुत था। उसने क्या किया था, अपनी शक्ति के बल से इंद्र का राज्य छीन लिया था। जब इंद्र का राज्य छीन लिया तो इंद्र गया भगवान के पास कि मेरा प्लीज मेरा राज्य दिलाइए। तो और कोई तरीका नहीं था। भगवान ने क्या किया, अदिति के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अदिति पुत्र है और ये भी अदिति पुत्र है इंद्र। तो उनके छोटे भाई बनकर ये उपेंद्र के नाम से आए, उपेंद्र। तब इन्होंने वानर रूप धारण करके, वानर नहीं सॉरी, वामनावतार, वामन रूप धारण करके वो छाता लेके गए थे, उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। तो वो इसमें पूरी वो है, शचीपति प्रियानुजम, इंद्र के आप छोटे भाई हैं। मैं उस कहानी पूरी में नहीं जाती। और तो दंग मूल ये नरा भजंती हीन मत्सरा, जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण के तलुओं की पूजा, तो दंगी मूल, मूल कहते हैं तलुआ, मतलब पैर के नीचे का भाग, उसको जो भजते हैं, क्योंकि वहां पर इनके चिन्ह हैं पूरे। और कहते हैं कि सीता जी के पैरों के नीचे भी वही चिन्ह थे जो राम जी के थे। जो मनुष्य आपके चरण कमलों को पूजते हैं, भजंतहीन मत्सर रहित होकर, पतंती नो भवान में, वो संसार रूपी सागर में नहीं गिरते। गिरना ही हुआ, उसमें डूबते नहीं हैं। वितर्क बीच संकुले, वो तर्क वितर्क रूपी समुद्र में भी नहीं गिरते। मतलब क्या हुआ, तर्क लगाते हैं हम भगवान में, वास्तव में निर्गुण रूप सुलभ अतीस, निर्गुण रूप में भगवान की उपासना करना आसान है, सरल है। लेकिन सगुण जब करने लगते हैं, तर्क वितर्क आकर हमें घेर लेते हैं, तो वही मोह है। यहां आगे आएगा देखने, तर्क वितर्क की लहरें उठती है और वही फिर संशय पैदा करती है। पतन वितर्क बीच संकुले, विविक्त वासिने सदा, आपको जो भजते हैं वो एकांत में रहकर आपका भजन करते हैं। किस लिए करते हैं, भजंती मुक्तये मुदा, प्रसन्न होकर मुक्ति के लिए आपकी उपासना करते रहते हैं। लाचारी में नहीं करते, मजबूरी में नहीं करते, मुदा। एक तो होता है मूड मुड़ाई भय सन्यासी, संपत्ति नष्ट हो गई, सब कुछ हो गया, सन्यासी हो गए। ऐसा नहीं है, भजंती मुक्त ये मुदा,
प्रसन्न होकर मुक्ति के लिए वो एकांत निवास करते हैं। निरस्य इंद्रियादिकम, इंद्रियों इत्यादि को रस रहित करके, ऐसा नहीं कि नीरस जीवन व्यतीत करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल में करके। प्रयांति ते गतिम सकम, वो आपकी गति को प्राप्त करते हैं, आपके धाम को प्राप्त करते हैं, वो आत्म सुख को भी प्राप्त करते हैं। सकम, आत्म सुख भी उनको मिलता है और आपका धाम भी उन लोगों को मिल जाता है, क्योंकि भगवान देखिए इनके सामने बैठे हैं, अत्रि जी के साथ आगे हैं और उनकी उपासना कर रहे हैं, एक तरह से पूजा कर रहे हैं। और ये तो भगवान कह चुके हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने मेरे दर्शन करके जीव, भगवान के शब्द है, सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। शबरी मैया को भी कहेंगे, सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। किष्किंधा कांड में भी जब आएंगे ना हनुमान जी इनके आगे ब्राह्मण रूप में, तब भी इनके सामने आकर निज तन प्रगट प्रीति उर छाई, अपने तन को प्रकट कर देंगे तब भी। फिर अब आगे देखिए, तमेक मद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम, उन अद्भुत प्रभु को। अब अद्भुत क्यों है? अद्वितीय है, अद्भुत है। जब भगवान अपनी लीला दिखाते हैं ना, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। ये तो काकभूषुंडी जी के साथ हुआ, और माँ के सामने जब ये आए हैं, अद्भुत रूप हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत है भगवान, अद्भुत है, अद्वितीय है। देखिए इसमें पूरी स्तुति में सगुण साकार की उपासना भी की हुई है, ज्ञान मार्ग भी इसी में है। देखिए, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभव, यहाँ सगुण साकार की उपासना करी है। फिर आगे विविक्त वासी ने सदा, ये ज्ञान मार्ग वाले क्या करते, ये आया। अब निर्गुण निराकार की उपासना ये है, तमेक मद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम। इच्छा रहित, भगवान की तो कोई शेष इच्छा है ही कहाँ। प्रभु तो सर्व समर्थ हैं और इच्छा रहित है, मायिक गुणों से भी ऊपर है। और निरीहमीश्वरम विभुम, उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। जगत गुरुम च शाश्वतम, भगवान तो जगत गुरु है ही। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, और भगवान वो, अगर आप शिव भोले भंडारी को भी देखते हैं, सब एक ही है, अलग नहीं है। कृष्ण जी, राम जी, वो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। ये जगत गुरु है, परम गुरु भगवान ही है। जो सदमार्ग दिखाए वो गुरु है। तो भगवान से बढ़कर कौन? कोई भी नहीं है। तुरीयमेव केवलम, तुरीय है, ये सब अवस्थाओं से ऊपर की तुरीय अवस्था है। ये तुरीय रूप में है भगवान। चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति तुरीया, तुरीया अवस्था ही वैकुंठ है। क्षीर सागर में भगवान जो बैठे हैं वो तुरीया अवस्था ही है। भजामी भाव वल्लभम, भाव प्रिय भगवान को मैं भजता हूं। भगवान तो केवल हमारे भाव के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि इतने लाख का, इतने हजार का या इतने 100 का प्रसाद चढ़ाया जाए या तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। भाव बस्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन, सुख के निधान है,
करुणा के भवन हैं। तजी ममता मदमान, भजिए सदा सीतारमन। भाव बस से भगवान, भगवान भाव से वश में हो जाते हैं। भाव से एक बार जुड़ने की जरूरत है भगवान से, उसके बाद भगवान आप भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। पता नहीं ये मैं कितनी बार कह चुकी हूँ। और कोई योगी नाम सुदुर्लभम, कोई योगी जो होते हैं ना, जो गलत मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ हैं, उनको इजीली नहीं मिलते। स्वभक्त कल्पपादुकम समम सुसेव्य मनमहम, ये है अपने भक्तों के लिए ये कल्प वृक्ष हैं। जैसे कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं का वो पूरा करता है, उसके आगे कोई भी इच्छा की जाए वो पूरी कर देता है, कल्प वृक्ष। ऐसे ही भगवान भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। भाव से आप उनसे कुछ भी मांगिए, वो देने के लिए तैयार खड़े हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और सम है, पक्षपात रहित है। भक्त के लिए तो पक्षपाती हैं, लेकिन वैसे पक्षपात रहित है। और सुसेव्य मन में हम हमेशा सुख से उनका भजन करते रहना चाहिए। अनूप रूप भूपतिम पृथ्वीपति है, अनूप है, अनुपम है। अनुपम न उपमा, जिसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो अनुपम होता है। न तो हम उर्विजापतिम, मैं, उर्वी कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली माँ जानकी के पति को मैं पूजता हूँ। पृथ्वी के भार हरण के लिए जिन्होंने जन्म लिया है, पृथ्वी के तो दामाद हैं भाई भगवान राम। पृथ्वी के तो, क्योंकि भूमि से प्रकट हुई है, पृथ्वी से प्रकट हुई है माँ जानकी। उर्वी जात अभी कहते हैं। प्रसीद में नमामि ते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पदाब्ज भक्ति देहि में, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। अब अत्रि मुनि जैसे ऋषि, वो भी अभी भी भगवान से भक्ति ही मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान से भगवान को ही मांगना है, भगवान से संसार नहीं मांगना। वो घाटे का सौदा होता है। और पठंती ये स्तवमिदम नराधरेन्ते पदम, ये फल श्रुति है इसका जप करने से क्या फल मिलता है। जो इसका पाठ करता है, नर आदरे, जो आदर सहित इस स्तुति का पाठ करता है, ब्रजंती नाथ संचयम तदीय भक्ति संयुता, वो आपकी भक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो इसको अभी करके हमें एक छोटी सी स्तुति और भी करनी है। विनती करी मुनि नाई सिर, भगवान को इस तरह से प्रणाम करके, उनकी विनती करके, उनकी स्तुति करके, कहकर, जो हाथ जोड़कर क्या मांगा फिर, चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को, मेरा बुद्धि या हृदय कभी ना छोड़े। स्वामी राम सुखदास जी का, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस इतना ही कह दीजिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो इस पूरी स्तुति का ये निकल के आता है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसको यहाँ विश्राम देते हुए एक छोटी सी स्तुति शरभंग जी की। शरभंग जी के आश्रम में, शरभंग जी का आश्रम है, इनके आसपास विराध राक्षस रहता था। उसके डर से कोई भी वहां पर आता नहीं था। और ये यहाँ पर शरभंग जी अपनी ध्यान साधना में लीन रहते थे और भगवान का भजन करते रहते थे। शरभंग जी, आप देखिए चित्रकूट से थोड़ा और आगे जाकर, ऑटो वगैरह भी जाते हैं, वहां शरभंग जी का आश्रम है, थोड़ा दूर जाकर है।
तो भगवान उसी रास्ते में जाते हुए अत्रि जी से को प्रणाम करते हुए आगे गए, शरभंग जी के आश्रम में आते हैं। ये मघा नक्षत्र की स्तुति है, 7 नंबर अरण्य कांड का ही 7 नंबर दोहा। उसके बाद है देखी राम कह मुनि सुन, ये कहाँ से, देखी राम मुख पंकज, यहां से शुरू है 7 नंबर दोहा से। तो इसको छोटी सी है, एक बार चैंट कर लेंगे। चंदन, हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ आप प्लीज चैंट हाँ करिए। ठीक है। अरण्य देख कांड की 7 नंबर दोहा। हाँ जी। देख राम मुख पंकज मुनि पर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहे। आपकी आवाज गई चंदन। चितवत दीदी, आवाज आ रही है? नहीं, एक कह हाँ मुनि जी, से एक बार और करिए, बहुत अच्छी स्तुति है, छोटी सी है, आपकी आवाज हाँ चले। जी। हाँ, कह मुनि सुनो। अच्छा हाँ। कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहूं बिरंच के धामा, सुनियो श्रवण बन एहि रामा। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा, तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। जोग जग के जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति बर लीना। एह विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम ही बस हो निरंतर, सगन रूप श्री राम। थैंक यू, बहुत अच्छा। ये मघा थैंक नक्षत्र यू की दीदी। स्तुति है, मुझे लगता है हम लोग अभी कर लेंगे इसको। देखी राम मुख पंकज, इनके आश्रम में आए भगवान, उनके मुख पंकज को देख रहे हैं, उनके मुख कमल को, पंकज मीन्स कमल, कमल को, मुख कमल को देख रहे हैं। मुनिवर लोचन भृंग, मुनि के जो आंखें हैं वो तो भंवरा बनी हुई हैं, और भगवान का मुख क्या है, वो कमल है, तो उसका पान कर रहे हैं, रस का पान कर रहे हैं। सादर पान करत अति, उनका सादर आदर सहित पान कर रहे हैं रस का, भगवान के मुख कमल के रस का पान कर रहे हैं आंखों से, आंखें भंवरे हैं। और धन्य जन्म सर्वभंग, शरभंग जी का जन्म धन्य है। देखिए यहाँ तो कवि कह रहे हैं तुलसीदास जी कि शरभंग जी का जन्म धन्य है। हालांकि और जगह आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। धन्य अपने आप को कहा, लेकिन यहाँ भगवान तुलसीदास जी इनका जन्म धन्य मान रहे हैं कि ये भगवान के मुख कमल का पान कर रहे हैं। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, अब क्या कह रहे हैं मुनि शरभंग जी, वो कहते हैं हे रघुवीर कृपालु सुनो, शंकर मानस राज मराला, शंकर जी के मानस मतलब हृदय रूपी मान सरोवर के हंस, जहां भी देखिए आप भगवान को हर जगह शिव जी के मान सरोवर के हंस कहा जाता है, राजमराल कहा जाता है, बच्चा मतलब छोटा हंसा हंस भी कहते हैं। तो शंकर मानस राजमराला, जात रहे हूं बिरंची के धामा, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनको लेने के लिए, ब्रह्मलोक के लिए लेने के लिए इनको आए हुए थे, इनकी तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक में जा रहे थे।
जात रहूं विरंची विरंची, ब्रह्मा जी के पास में जा रहा था। सुने श्रवण बन ऐ रामा, जब मैंने सुना कि मेरे वन में या मैं यहाँ पर मेरे आश्रम तक भगवान आएंगे, तो चितवत पंत रहूं दिन राती, मैं दिन रात आपका मार्ग देखता रहता था। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, आज आपके दर्शन करके मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखि श्याम मृदु गाता। सीता जी कहती हैं, तो भगवान के दर्शन के लिए तो सभी लोग लालायित रहते ही हैं, निरंतर प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आज अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब मेरी छाती प्रसन्न हुई है, या मेरे हृदय का संताप समाप्त हुआ है। संतप्त था आपके दर्शन के लिए मेरा हृदय। नाथ सकल साधन में ही ना, ये कार्पण्यता है, अपने आप को, मतलब नथिंगनेस जिसको कहते हैं कि मैं तो सकल साधन से हीन हूं, जबकि इतने साधन करते थे यहाँ रहकर शरभंग जी। तो कहते हैं बहुत सुंदर है, साधन से मिलते, डॉक्टर साहब का ही है ब्रह्म चालीसा में, साधन से मिलते नहीं कृपा साध्य है आप। साधन तो करने हैं, लेकिन साधनहीनता का जब ज्ञान हो जाता है कि हम तो साधनहीन है, साधन करते करते, तो यही ये कह रहे हैं कि भगवान जो दर्शन देते हैं हमारे साधन से नहीं, कृपा से देते हैं। नाथ सकल साधन में ही ना, कीनी कृपा जानी जनती ना। भगवान का कृपा क्षेत्र अलग है। तो आपने कृपा करके मुझे, मैं तो साधनहीन हूं, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए। सो कछु देव न मोहिनी हो रहा, आपने मेरे ऊपर अगर मुझे आकर दर्शन दिए हैं तो उसमें कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं किया, ये तो आपका स्वभाव है, आप दया करते हैं। निजपन राखे जन मन चोरा, आप तो अपने भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं, मन को ले लेते हैं। जैसे गोपियां, वो मन रहित हो गई थी, ये दीनता से बोल रहे हैं शरभंग जी। और भक्ति महारानी की सवारी दीनता ही है, दीनता। और यहाँ निजपन राखे जन्म, तब लगी रहे दीन हित लागी, मुझ दीन के लिए तब तक यहाँ खड़े रहना, जब लगी मिलाऊं तुम ही तन त्यागी। अब मैं अपना शरीर छोड़कर जब तक तुम्हें आकर मिल नहीं जाता, तब तक यहीं खड़े रहना। ये जो ज्ञानी लोगों को मिलती है सायुज्य भक्ति मिलती है, और भक्तों को सालोक्य, अब ये लेंगे सालोक्य। यहाँ तो कह रहे हैं जब लगी मिलाऊं तुम्हारी तन त्यागी, जब तक मैं तुम्हें आकर अपना शरीर छोड़कर मिल ना जाऊं तब तक यहीं खड़े रहना। और कितना प्रेम है भगवान के प्रति। अब आगे देखिए, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, योग यज्ञ जप तप जो कुछ किया था प्रभु के देई भगति भर लीना, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। इसका मतलब अभी तक उन्होंने अपने पास ये रखा हुआ था, भगवत समर्पित नहीं था अभी तक। अब उन्होंने भगवान को समर्पित किया और भगवान से उस भक्ति का वर ले लिया। प्रभु के देई भगति भर लीना, एविति सररचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सब तरह की आसक्ति और कोई भी वासना इत्यादि तो क्या ही थी उनके मन में, सब कुछ छोड़कर विकारहीन हृदय से वो उन्होंने अपने योग के बल से अपने शरीर को मुनि रचि सरभंगा, चिता रचकर उस पर बैठ गए। चिता भी क्या, ऐसा भी कहते हैं संत कि उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को अपनी इच्छा से, तो ये जो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा जाता है ये सुसाइड नहीं होता, आत्महत्या नहीं होती, ये अपनी इच्छा से छोड़ना होता है, प्रसन्नता से।
विकार रहित हृदय से। तो ये इन्होंने बैठे हृदय छाड़ी सब संगा, सब कुछ छोड़कर वो बैठ गए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलत तनु श्याम। मांग क्या रहे हैं कि आप सीता जी सहित और अनुज मतलब लक्ष्मण जी सहित श्यामल हृदय भगवान आप मेरे हृदय में निवास करें और मम ही बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप से आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये सालोक की मुक्ति ले रहे हैं। पहले तो कहते हैं बैठे हृदय ये तब लगी रहे दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तन त्यागी। लेकिन यहाँ इनको सालोक की मुक्ति इन्होंने अपनी इच्छा से ली है। अब आगे देखिए एक बहुत सुंदर आ रहा है, ताते मुनि हरि लीन न भयो प्रथम ही भेद भक्ति वर लय। पहले से ही उन्होंने भेद भक्ति का वर ले लिया। भेद भक्ति क्या है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का उपासक हूं। तो ये उन्होंने सालोक की मुक्ति ली। इस तरह से अब हम शरभंग जी के आश्रम से भी आगे बढ़ेंगे अगली बार। तो मैं आपको याद दिला दूं डॉक्टर साहब का हिंगोरी ग्रुप के साथ जो है 7, 14 और 21 तारीख को फरवरी, अब वही फरवरी आ रही है अब आगे, 7, 14 और 21 समय वही रहेगा 7 से 8:30, 8 बजे तक। वैसे वो 8, 8:15 तक रह के फिर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो इसी के साथ ही आपसे इजाजत। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछ सुनऊं तुम ही सुनायूं सोई। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आप सबको मेरा जय सिया राम। आनंद के साथ